हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने 12th फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग। उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक देख लिया था, ठीक है। आज दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला, ठीक है ना। तो दूसरे टॉपिक में क्या है, किसी समतल चादर द्वारा उद्भवित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले वाले में हमने क्या लिया था, एक अनंत लंबाई का तार लिया हुआ, ठीक है ना। अनंत लंबाई का तार हो तो इससे किसी बिंदु पर क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी गाउस के नियम का उपयोग करके। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक समतल चादर ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो समतल चादर है, ड्राइंग में आपको दिखाई गई है PQRS, एक चादर लिया हुआ, ठीक है ना। इसमें से क्या आवेश को दूर किया गया, यानी कि धनावेशी थे, पूरा का पूरा प्लस है, ठीक है। धनावेशी चादर है। अब मुझे क्या करना है इससे, मान लीजिए इस बिंदु पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यहाँ पे इस बिंदु पे। तो देखो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस होगा, सामने साइड में सेम डिस्टेंस होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ठीक है। यानी कि चारों दिशा में क्या होगा, ये सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम अंतर पे होगा। तो मुझे क्या करना है, सभी जगहों पे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, पूरा टोटल निकालना पड़ेगा। यानी इस बिंदु पे निकालूंगा, इस बिंदु पे निकालूंगा, इस बिंदु पे निकालूंगा और इस बिंदु पे, फिर सभी का क्या कर दूंगा, मैं योग कर दूंगा। ये जो समतल चादर है, इस पे तो बहुत सारे आवेश वितरित है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एकांक आवेश घनत्व तो निकालूंगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एकांक आवेश घनत्व तो निकालूंगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर, यानी कि सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई ए। ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, Q डिवाइड बाई ए मतलब कि एरिया। इस एरिया पे कुल जितने भी आवेश है उससे डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको सतह के अंदर PQ, QR, RS और SP चार सतह है, ठीक है ना। तो कुल फाई मतलब कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई E बराबर, क्योंकि चारों दिशाओं में है तो यहाँ पे आ जाएगा फाई, पहले PQ के लिए लिखेंगे PQ प्लस फाई, देखो PQ के लिए, फिर उसके बाद में QR, फिर फाई, उसके बाद RS, फिर प्लस फाई, उसके बाद में SP। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टोटल फ्लक्स है उसमें सभी फ्लक्स का मान रखता हूँ, ठीक है। फाई का मतलब क्या होता है, समाकलन E डॉट डी, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे समाकलन E डॉट डी, सेम यहाँ पे समाकलन E डॉट डी, सेम यहाँ पे समाकलन कर दीजिए E डॉट डी। चलो यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाद सबके डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो cos थीटा डाल देते हैं सभी जगह पे। यहाँ पे जगह फाई E डी ए cos थीटा, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे फाई E डी ए cos थीटा, सेम फ्लक्स फाई E डी ए cos थीटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा फाई डी ए cos थीटा, ठीक है। ये जो है PQ वाले का है, QR, RS और SP। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इस दिशा में है, ठीक है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, यानी E हमारा इस दिशा में है, और जो हमारा पृष्ठीय आवेश का पृष्ठ है वो ऊपर की दिशा में है, ठीक है। तो इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो कोण आएगा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जो PQ के लिए कोस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या है 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। इसमें देखो दोनों सेम दिशा में है, जो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे थीटा का मान हम लोग लिख देंगे 0। और सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस दिशा में है लेकिन जो पृष्ठ है वो इस दिशा में, तो यहाँ पे भी थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री रखेंगे, तीसरे वाले में भी और चौथे वाले में, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। अब जो कोस 90 होता है वो तो क्या होता है, 0। तो जो 90 वाला पोर्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो 90 वाले पोर्शन को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल, यानी ये कट जाएगा हमारा। तो बचेगा किसी सिर्फ यही दोनों बचेंगे। तो देखो, तो कुल फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा,
एक तो ये वाला बचेगा, यानी कि cos थीटा cos 0 1 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ई डी ए। एक ये वाला बचा, cos 0 का मान मैंने 1 रख दिया, ठीक है, तो ये हट जाएगा। फिर एक ये वाला बचेगा, ठीक है, प्लस समाकलन ई डी ए। ओके, अब दोनों तो सेम है, दोनों को प्लस कर दो। फाइ ई बराबर हो जाएगा आपका 2 ई डी ए। ओके, समाकलन में तो फिर फाइ ई हो जाएगा आपका 2 ई डी ए। पूरा का पूरा जो एरिया है वो ए मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे आप रीजन में लिख दीजिएगा डी ए। समाकलन ऑफ डी ए बराबर कितना होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइ बराबर 2 ई ए। अब क्या करना है यहाँ पे मेरे दोस्तों, चलो देखो, गाउस के नियम पर से, गाउस के नियम पर से, चलो गाउस का नियम पता है मुझे, ठीक है ना, फाइ ई बराबर 2 ई ए, ये तो हमारा आया है, ठीक है ना, ये लिखा। अब गाउस का नियम क्या कहता है, फाइ बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये वाला मान यहाँ पे रख दो, यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन बराबर 2 ई ए। मुझे यहाँ से निकालना है ई, ठीक है, तो ई को सब्जेक्ट बना लो। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन, ये 2 और ए क्या हो जाएंगे, इसके अपॉन में आ जाएंगे 2 ए एप्सिलॉन, 2 ए, अरे यार 2 ए एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, ई बराबर जो क्यू का मान यहाँ पे निकाला था मैंने, यहाँ से क्यू को सब्जेक्ट बना लेना है आपको। तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा ए, ये क्यू का मान हम लोग वहां पे पुट कर देते हैं। तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 ए एप्सिलॉन। ये हो गया ए से ए कैंसल, तो ई क्या आएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी समतल चादर के लिए अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये इस प्रकार से सोल्व करना है, और जो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन मिलेगा। ये सूत्र आपको याद रखने का, ठीक है। कई बार क्या करते हैं बोर्ड में, एमसीक्यू में सीधा सीधा समतल चादर लिखा होता है और उसके लिए विद्युत क्षेत्र आवश्यकता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होती है, तो इसमें डाल सकते हो आप, ठीक है ना। आपको आवेश का घनत्व दिया होगा और एप्सिलॉन की वैल्यू पता ही है आपको, ठीक है, तो डाल कर सोल्व कर सकते हो। नहीं तो 5 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो आना नक्की होता है, ठीक है। गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है उसमें से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, और खुद से इसको एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, आपके दिमाग में जरूर छप जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।